नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग रूट के एक और नए प्रिडिक्शन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं आज के दिन मार्केट किस तरह काम किया है। उसके बाद बातें करेंगे कल के दिन यानी ट्यूसडे के दिन मार्केट किस तरह काम करने वाला है। सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का अगर यहाँ देखा जाए तो हम कल के दिन क्या बोले थे कि मार्केट अगर ओपन होकर नीचे की ओर आएगा तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे और डेफिनेटली वेट किए। उसके बाद यहाँ मार्केट सपोर्ट लेता है। हमने कल बताया था कि अगर मार्केट यहाँ आता है तो डेफिनेटली सपोर्ट ले सकता है और वही किया। मार्केट सपोर्ट लेते हुए फिर से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, सेलर का एसएल क्रिएट किया और फिर सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाने की कोशिश की। अभी देखा जाए तो यहाँ साइडवेज होते हुए एक बार क्लोज दिया है मार्केट। देखिए यहाँ पे हम लोग कल के दिन ये भी डिफाइन किए थे कि अगर मार्केट डायरेक्ट जा रहा है, ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि आप बता भी सकते हैं कि यहाँ से आप बता रहे थे कि रेजिस्टेंस लेकर रिवर्सल होगा, क्यों नहीं हुआ। देखिए रिवर्सल अगर होता तो हम कॉल साइड का ट्रेड नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि यहाँ रिवर्सल नहीं होगा इसलिए कॉल साइड का ही ट्रेड लिया था ना। तो क्यों नहीं होगा, कल के दिन हम लोग डिस्कस में बताए थे कि अगर मार्केट तुरंत निकल जाता है, ठीक है, तो फिर यहाँ बायर का एसएल तो कम रहेगा लेकिन सेलर का जो एग्जिट होंगे वो पोजीशन ज्यादा रहेगा। तो अब मार्केट एसएल क्रिएट करने के लिए नीचे की ओर आकर फिर से ऊपर जा सकता है, चांस है। तो अगर ऊपर जा रहा है ये पॉइंट से जाता तो इसके ये वाला पॉइंट पे फिर रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करता, क्योंकि ये पॉइंट से आया है तो अब इसके ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो है लगभग 680 के आसपास और एग्जैक्टली देखा जाए तो लगभग उसके आसपास सही 655 के मतलब 55 से रिवर्सल हुआ है, लगभग उसी के आसपास से मार्केट रिवर्सल हो रहा है। अभी देखा जाए तो यहाँ कॉल साइड पे पोजीशन था तो ऊपर जाने की कोशिश की, जाना मार्केट को यहीं से ऊपर की ओर टारगेट की ओर था, क्योंकि यहाँ सेलर का एसएल था। ये सेलर का एसएल खाते हुए मार्केट डेफिनेटली टारगेट दे सकता था, लेकिन सेलर एक पॉइंट पे डेफिनेटली 700 का सेलर एक्टिव है, वो मार्केट को ऊपर जाने देगा नहीं आसानी के साथ, ठीक है। तो चलिए इसको नजर में रखते हुए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कल के दिन यानी ट्यूसडे के दिन मार्केट किस तरह काम करने वाला है। देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा, ध्यान रहे कि बैंक निफ्टी अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है तो फिर ये पॉइंट जा सकता है, ठीक है। ये पॉइंट जाने के बाद 420 आ सकता है फिर से। अगर एक दो कैंडल या 3 कैंडल का स्ट्रेटेजी यहाँ इस्तेमाल होता है और जाने की कोशिश करता है तो सेलर जरूर यहाँ एक्टिव होने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से रिट्रेसमेंट होगा। अगर ये पॉइंट पे पुट साइड का पोजीशन मिल रहा है 675 पे तो हम लोग टारगेट कहाँ रखेंगे, 420 का हम लोग टारगेट रखने वाले हैं। पहला टारगेट रहेगा क्लोजिंग पॉइंट के आसपास, दूसरा टारगेट 420। यहां से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखा सकता है, क्योंकि अब सभी को लगेगा कि हाँ मार्केट बाय की ओर जाने वाला है, सपोर्ट लेने वाला है, यहाँ बायर को आसानी से बैठाएगा और फिर ये बायर का एसएल खाते हुए मार्केट 52,350 के आसपास आने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ जो बायर हैं, ये जो बायर हैं, ये बायर थोड़ा ये पॉइंट से जब मार्केट नीचे आएगा ना तो एग्जिट हो सकते हैं, ठीक है। तो एग्जिट होने के कारण से ही मार्केट 420 आ पाएगा। अब मार्केट में जो भी बायर रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग बायर हैं, ठीक है। जो कमजोर है वो तो एग्जिट हो गए, अब जो स्ट्रॉन्ग है वो डीट है, वो अपना पोजीशन थोड़ा सा क्या करेंगे, ऐड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ थोड़ा रिटेलर बायर आने की कोशिश करेगा कि हाँ मार्केट सपोर्ट ले सकता है, चार्ट बना के दे रहा है, और फिर मार्केट यहां से फिर नीचे की ओर आ सकता है। लोएस्ट पॉइंट 52,350 के आसपास से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनाने की कोशिश करेगा। यहाँ अगर ये पॉइंट पे मार्केट मिल रहा है, ठीक है, कैंडल वगैरह अगर सब ठीक ठाक है, चार्ट पैटर्न ठीक है, तो हम लोग कॉल साइड पे जाएंगे। यहाँ से टारगेट कहाँ रहेगा, बड़ा टारगेट की और हम लोग जाने वाले हैं। यहाँ से हम लोगों को अगर ट्रेड मिल रहा है तो डेफिनेटली हम लोग बड़ा टारगेट कहाँ रखेंगे,
पहला ही टारगेट हम लोगों का क्लोजिंग पॉइंट के आसपास रहेगा, ठीक है 500। अगर इसका ब्रेकआउट दे रहा है तो डेफिनेटली 700, अगर इसका भी ब्रेकआउट देगा तो फिर हम लोग ट्रेल करते हुए जाने वाले हैं, ठीक है। हाइस्ट कहां तक जा सकता है कल के दिन मार्केट, हो सकता है इसका सभी का ब्रेकआउट देकर 850 जाए। मान लेते हैं मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, फ्लैट ओपन होकर नीचे की ओर आ रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ ये पॉइंट पे अगर बड़ा कैंडल बन रहा है 420-25 के आसपास, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे। थोड़ा सा वेट इसलिए करेंगे कि मार्केट लगभग 350 के आसपास फिर आने वाला है, ठीक है। यहाँ फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहे, डेफिनेटली हम लोग कॉल साइड जाएंगे। लेकिन यहाँ अगर आप पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश की तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। क्यों हो सकता है मार्केट ब्रेकडाउन दे और फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने की कोशिश करे, यहाँ बायर को बैठाए और ये बायर को ट्रैप करके एसएल खा ले, और एसएल खाने के बाद मार्केट अपना काम शुरू करे, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मार्केट गैप डाउन मतलब फ्लैट ओपन हो रहा है और नीचे की ओर आ रहा है, तो यहां से रिट्रेसमेंट होने का चांस ज्यादा है कल के दिन। क्योंकि यहां से रिट्रेसमेंट जब होगा तो चाहे रिट्रेसमेंट कर ले चाहे ये लेवल रिटेस्ट कर ले, ठीक है, दोनों हो सकता है, चांस दोनों है। आपको मार्केट अकॉर्डिंग कैंडल देख के ही वो पता करना होगा। तो आप हमारे साथ लाइव जुड़िए, वहां गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहां से चाहे रिट्रेसमेंट ले ले और या रिटेस्ट कर दे, तो फिर हम लोग यहाँ से पुट साइड का पोजीशन आएगा तो 350 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आने की कोशिश करेगा, ठीक है। और यहाँ जब आएगा तो डेफिनेटली हम लोग कॉल साइड जाएंगे बड़ा टारगेट के लिए। यदि आप पहले ही चांस पे पुट साइड का पोजीशन बना लेते हैं, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग अगर मिल रहा है तो वहां जाए, लेकिन टारगेट बड़ा नहीं रहेगा, ठीक है, 350 ही रहने वाला है। स्कैल्पिंग अगर करना चाह रहे हैं तो वहां जा सकते हैं, अदरवाइज आप वेट कर लेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ जब ट्रेड मिलेगा ना तो यहाँ फिर कंफ्यूजन जोन मिल जाएगा मार्केट को, ये वाला इतना बड़ा, ठीक है। तो अब ये पॉइंट पे लगभग 200 पॉइंट पे मार्केट थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करेगा, बायर सेलर को बैठाएगा और फिर आसानी से ब्रेकआउट देकर मार्केट ऊपर की ओर निकल सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ लगभग ये जो सेलर है, ये सेलर का एसएल मिल जाएगा, फिर 700 के आसपास सेलर है, ये भी एसएल मिल जाएगा, पोजिशनल एसएल, और फिर मिडिल पे तो 800-900 है ही कमजोर वाले। क्योंकि देखिए ये कमजोर बायर मिल जाएंगे तो और भी मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर यहाँ आप कॉल साइड का ट्रेड ले रहे हैं तो आपको अलर्ट रहना होगा, क्योंकि मार्केट कभी भी रिट्रेसमेंट दिखा सकता है, ठीक है। अदरवाइज रिट्रेसमेंट अगर ज्यादा मार्केट मूव देने के बाद रिट्रेसमेंट करेगा तो ही आप सेव रह पाएंगे, अदरवाइज अगर छोटा मूव देकर रिट्रेसमेंट करेगा तो फिर आप वहां फंस सकते हैं। इसका ध्यान रखते हुए ही ट्रेड करना। अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा, ऊपर की ओर जा रहा है, तो ट्राई करना है कॉल साइड का ही ट्रेड लेने की, लेकिन ध्यान रहे कि मार्केट रिट्रेसमेंट भी कर सकता है, ठीक है। और अगर ये जोन का ब्रेकआउट हो गया 850 तो फिर मार्केट 53,000 को टच करके ही कुछ करने वाला है। वहां लाइव आप फिर जुड़िएगा तो डेफिनेटली लाइव अपडेट मिल जाएगा। देखिए यहाँ मार्केट जब 53,000 आएगा ना, तो अगर यहाँ सेलर एक्टिव है और सेलर अगर एक्टिव हो गए तो फिर यहाँ से बड़ा मूव होगा, ठीक है। अगर मार्केट मान लेते हैं अगर निकल गया, ये पहला 15 मिनट या 30 मिनट पे मार्केट निकल गया और लगभग 850 का ब्रेकआउट देकर ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि 53,000 टच कर सकता है, क्योंकि ये जितने भी बायर हैं यहाँ प्रॉफिट में आ जाएंगे और ये सेलर को कंप्लीट निकाल सकता है, ठीक है। और यहाँ तक सेलर कंप्लीट जब निकल जाएगा फिर एक्चुअल सेलर एक्टिव होंगे, जो ऊपर बैठे हुए हैं आसानी से प्रॉफिट लेके वो एक्टिव होंगे, तो फिर डेफिनेटली मार्केट आ सकता है ये लेवल, ठीक है। फिर यहाँ उनका प्रॉफिट बुक होगा, क्योंकि उनको पता है कि वो मरते मरते बचे हैं, तो डेफिनेटली वो कोशिश करेंगे 53,500 के आसपास फिर प्रॉफिट बुक करने की, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पहला हाफ पे ही मार्केट ऊपर की और 53 हाई लगा देगा, तो डेफिनेटली फिर हम लोग पुट साइड पे जाएंगे। टारगेट कहाँ रहेगा 500 के आसपास, लगभग 400 पॉइंट तो कैप्चर करना ही है वहां, ठीक है, लगभग 300 700 का पहला टारगेट रहेगा,
700 क्रॉस करते ही फिर 525 का हम लोग टारगेट रखने वाले हैं। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी खास तौर पे यहाँ सपोर्ट लिया ये पॉइंट पे, ठीक है। सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर की ओर गया, ये लेवल का ब्रेकआउट देकर दूसरा लेवल यानी 44,040 का लेवल जो था वहां मार्केट आया, 44,100, और फिर वहां आकर सस्टेन होने की कोशिश की, रिट्रेसमेंट किया और उसका ब्रेकआउट देकर फिलहाल मार्केट ऊपर ही रहने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ जो हम लाइव पे थे, हम क्या बोले थे कि मार्केट कुछ भी कर सकता है, ठीक है। मार्केट फिर 24,150 से रिट्रेसमेंट करने वाला है, ठीक है। और एग्जैक्टली उसी तरीके से ही काम करने की कोशिश की है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ लेवल वगैरह अगर देखा जाए तो इसका ब्रेकआउट दिया है बड़ा कैंडल बनाते हुए, और ये लेवल पे 100 पे आकर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया और फिर ब्रेकआउट देकर मार्केट ऊपर ही सस्टेन होने की कोशिश की और ऊपर की और ये 24,160 का लेवल गया और वहां से फिर नीचे आकर क्लोज दिया है। देखा जाए तो ये भी लेवल काम किया है, ये भी लेवल काम किया है और ये भी लेवल काम किया है, ठीक है। आप अगर गौर से देखेंगे तो डेफिनेटली देखिए आपको ड्रॉ करना आना चाहिए ना। यहाँ देखिए मार्केट ऊपर गया, रिट्रेसमेंट किया, बायर का प्रॉफिट कम कर दिया, जो प्रॉफिट बुक करना चाह रहा था वो बुक कर चुका, मार्केट ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ब्रेकआउट देकर सस्टेन हुआ, सस्टेन होने में थोड़ा टाइम लिया है लेकिन सस्टेन होकर मार्केट ऊपर की और कहाँ गया, ऊपर का लेवल ये वाला लेवल, और फिर वहां से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुआ, थोड़ा सा मार्केट नीचे आया। चलिए कल के दिन यानी ट्यूसडे के दिन मार्केट किस तरह काम करने वाला है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा, मान लेते हैं मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है और ऊपर की ओर जा रहा है, तो फिर मार्केट ये पॉइंट पे ट्रैप कर सकता है। फ्लैट ओपन हो गया, ऊपर की ओर गया, जाने की कोशिश की और यहां से मार्केट रिट्रेसमेंट किया, पुट साइड का पोजीशन यहां बन सकता है। यहां से अगर नीचे की ओर आएगा, कहां आएगा, मार्केट 44,090 के आसपास आने वाला है या 100, इसके आसपास से फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनाते हुए मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट ऊपर जा सकता है। देखिए अगर मार्केट को मान लेते हैं फ्लैट ओपन हो गया, ठीक है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो गया और नीचे की ओर आना चाह रहा है, तो फिर ये जो लेवल है ना, ये लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। यहाँ मार्केट सपोर्ट ले सकता है ये जोन पे, तो आप ध्यान रखें ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है सपोर्ट के लिए, स्पेशल सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, कॉल साइड का पोजीशन बन सकता है। यहां से जब मार्केट सपोर्ट लेगा तो एक बार ऊपर जाकर डब्ल्यू पैटर्न बनाकर हो सकता है ये लेवल फिर से रिटेस्ट करे और ऊपर जाने की कोशिश करे यहां से, क्योंकि जब ये पॉइंट क्रॉस करेगा ना तो यहाँ जो सेलर आएंगे ये रिटेल सेलर होगा, ठीक है। और जब बायर आएंगे तो यहाँ ये पॉइंट पे रिटेलर होगा, ठीक है, ये पॉइंट पे भी रिटेलर होगा। तो जब रिटेलर आ जाएंगे स्ट्रॉन्ग और जब नीचे आ रहा है तो इनको थोड़ा जो कमजोर है उसको निकालने की कोशिश कर सकता है। उसके बाद ये यहाँ सेलर मिल जाएगा तो आसानी से मार्केट अपना काम जो है उसका कर सकेगा, ठीक है। तो यहाँ डब्ल्यू पैटर्न भी प्राइस एक्शन के हिसाब से आप देख पाएंगे, डब्ल्यू पैटर्न भी बन जाएगा, ठीक है। तो अब उस तरीके से ही कोशिश करें। अगर मार्केट मान लेते हैं यहाँ ओपन हो गया, ठीक है, ये पॉइंट पे ओपन होकर गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होकर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, ये पॉइंट चला गया 200। तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ जो सेलर हैं ये कितने सेलर बैठे हैं यहाँ, ठीक है। ज्यादातर तो लगभग ये पॉइंट के ऊपर मुझे नहीं लगता कि ये स्ट्रॉन्ग मतलब उतना सेलर होंगे। इसके ऊपर का जो है वही बचे हुए हैं और इसके ऊपर जो बैठे हैं वही बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मार्केट कहीं से भी अगर रिवर्सल होता है तो ये एक पॉइंट है सेलर का, ठीक है, 124,200, क्योंकि अगर मार्केट ट्रैप करना चाह रहा है तो ये पॉइंट बढ़िया है, ट्रैप करेगा, यहाँ से नीचे की ओर आएगा, ये पॉइंट पे आसानी से सेलर को बैठा लेगा और फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनाते हुए ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ब्रेकआउट देकर ये 24,225 का ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा।
क्योंकि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट जब तक नहीं देगा तब तक मार्केट ऊपर का ट्रेंड नहीं बना सकता। ठीक है, तो हो सकता है कल के दिन ही ये ट्राई करने की कोशिश करे इस तरीके से। अगर मान लेते हैं गैप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है, यहाँ कहीं मान लेते हैं फ्लैट ओपन होगा तो भी इस तरीके का चार्ट पैटर्न बनाएगा। ठीक है, हो सकता है डब्ल्यू पैटर्न बनाए और यहां से प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट देकर ऊपर जाने की कोशिश करे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होगा तो आप वेट कर लीजिए, थोड़ा ये जोन पे आने दीजिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल यहाँ बाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि मार्केट रिट्रेसमेंट या रीटेस्ट दोनों करने के लिए आ सकता है और फिर यहाँ से ऊपर जाकर मार्केट ऊपर की ओर निकल सकता है। तो ये पॉइंट आपको झेलना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ क्योंकि आप अगर छोटा ही सेल लेंगे तो डेफिनेटली यहाँ एग्जिट होना पड़ सकता है यदि टाइम स्पेंड कर देता है। अदरवाइज ये अगर तुरंत ही होगा तो फिर वहां छोटा ही सेल लगने वाला है। देखिए, अगर मार्केट मान लेते हैं गैप डाउन भी ओपन होगा ना तो ज्यादातर चांस है, ठीक है, गैप डाउन जब तक मार्केट 24,060 के ऊपर है तो ज्यादातर चांस है, क्योंकि 24 भी आएगा तो भी बायर एक्टिव होने का चांस है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट नीचे आने वाला है, इसके ज्यादा से ज्यादा लगभग 24,090, ठीक है, और 70, क्योंकि ये 30 पॉइंट पे लगभग जो सेलर आएंगे उनको ट्रैप करने के लिए ये बना सकता है रिटेलर को, और फिर यहां से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि जब मार्केट 100 का ब्रेकडाउन देगा या 120 तो यहाँ रिटेलर आने की कोशिश करेगा। उसे क्या लगेगा कि 24,000 जाने वाला है, ठीक है, वो यहाँ का टारगेट लेके रखेंगे और फिर इस तरीके का चार्ट बनाएगा यहाँ कि मार्केट आसानी से हाँ जाने वाला है, फिर ऊपर जाएगा, फिर हाँ जाने वाला है, और यहाँ आकर मार्केट इस तरीके का ब्रेकआउट देगा कि सभी को यहाँ सेलर को निकाल चुका होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।